नमस्कार, आप देख रहे हैं डार्क गली यूट्यूब चैनल। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज की कहानी बिहार में रहने वाले संजय की है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संजय अपनी माँ का इकलौता बेटा था। जब संजय 1 महीने का था तभी संजय के पिता की मौत हो गई थी। जब संजय 10 साल का हुआ तब उसने अपनी माँ से पिता के बारे में बहुत पूछा, लेकिन कभी उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं बताया। तब उसकी माँ ने संजय को पढ़ाई करने के लिए उसके मामा के पास शहर भेज दिया। संजय ने अपनी आगे की पढ़ाई और कॉलेज शहर में ही की। जब तक उसकी पढ़ाई चल रही थी तब तक संजय एक भी बार अपने गांव अपनी माँ से मिलने नहीं आया था। संजय की पढ़ाई पूरी हुई और वो गांव के लिए निकल पड़ा। दोपहर को संजय गांव के बस स्टैंड पर उतरा। संजय ने देखा कि पूरा गांव शांत पड़ा हुआ था और थोड़े बहुत लोग दिख रहे थे। वो बिल्कुल शांत और डरे हुए लग रहे थे। संजय को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये गांव वालों को क्या हो गया। संजय अपने घर पहुंचा और अपनी माँ से मिला। उसकी माँ भी उसे परेशान और डरी हुई लग रही थी। संजय ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि गांव में रोज रात को सबके घर के बाहर फूलों की खुशबू आती है। अगर कोई भी उन फूलों की खुशबू को सूंघ ले तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए गांव वाले रात को अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद करके सो जाते हैं और इसलिए अब गांव वाले डरे और सहमे हुए रहते हैं। संजय शहर से पढ़ाई करके आया हुआ था। संजय को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ और वो जोर जोर से हंसने लगा। खाना खाकर संजय आराम करने चला गया, लेकिन उसके दिमाग में उसकी माँ की बातें घूम रही थी। रात होते ही पूरा गांव अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर सो जाते हैं और पूरा गांव सुनसान हो जाता है। संजय की माँ भी दरवाजा और खिड़की बंद करके दूसरे रूम में सोने चली जाती है। तभी रात को अचानक संजय की आँख खुलती है और उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। वो उठकर खिड़की खोल देता है और सोने चला जाता है। तभी संजय को फूलों की मदहोश करने वाली खुशबू आती है। संजय उठ जाता है और घर के बाहर आ जाता है। संजय की आंखें बंद थी। वो अभी भी गहरी नींद में था और वो मुस्कुरा रहा था। संजय नींद में उस खुशबू का पीछा करते हुए काले जंगल में पहुंच जाता है। तभी वो खुशबू आना बंद हो जाती है और संजय की आंख खुल जाती है। संजय ने देखा कि वो एक गुफा में है और उसके सामने बड़ा काला साया था। वो उसे देखकर हंस रहा था। संजय अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। संजय देखता है कि उसके सामने लोगों की कटे हुए सर और उनके शरीर की खाल पड़ी हुई थी। वो साया संजय के पास आया और उससे कहा कि अब तुम्हारा भी यही हाल होगा, अब तुम नहीं बचोगे। उस साये ने एक बड़ी सी तलवार निकाली और उसका गला काटने के लिए उसके पास गया। वो साया संजय का गला काटने ही वाला था। तभी अचानक उस साये की नजर संजय के गले पर लटक रहे लॉकेट पर पड़ जाती है। वो साया संजय को पूछता है कि ये लॉकेट तुम्हारे गले में कहाँ से आया। तब संजय बोलता है कि ये लॉकेट जब मैं 1 महीने का था तब मेरे पिताजी ने मुझे पहनाया था। तब से ये लॉकेट मेरे गले में है। इतना सुनते ही वो साया जोर जोर से रोने लगता है और पूरी गुफा उसके रोने की आवाज से गूंजने लगती है। वो साया संजय से कहता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मैंने ही तुम्हें ये लॉकेट पहनाया था। मैं मंदिर के बाहर फूलों की दुकान लगाता था
गांव के जमींदार की नज़र मेरी ज़मीन पर थी और वो मुझे मारना चाहता था। उसने मेरे फूलों में जहर मिला दिया और उसकी खुशबू से गांव के कुछ लोग मर गए। फिर जमींदार ने पूरे गांव के बीच में मुझे बांधकर मार डाला। तब से मेरी आत्मा उससे बदला लेने के लिए इधर उधर भटक रही है। तब संजय ने कहा कि अगर आपको जमींदार ने मारा है तो आप गांव वालों की जान क्यों ले रहे हैं? उस साये ने कहा, जब जमींदार मुझे मार रहा था तब कोई भी गांव वाला मुझे बचाने नहीं आया, इसलिए मैं गांव वालों से भी बदला ले रहा हूँ। संजय ने कहा कि बेचारे गांव वालों की इसमें क्या गलती, वो भी जमींदार के सामने मजबूर है। अगर आपको बदला लेना ही है तो उस जमींदार से लीजिए। तब साये ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे फूलों की खुशबू कभी उन तक नहीं पहुंच पाई। संजय बोला, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा पिताजी। उस साये ने संजय को एक फूलों से भरी थैली दी। दूसरे दिन संजय जमींदार से कर्जा मांगने के बहाने उसके घर पहुंच गया और उसके पलंग के नीचे फूलों की थैली रख दी और वहां से निकल गया। रात हुई और जमींदार के पूरे बंगले में फूलों की खुशबू फैल गई। जमींदार और उसके 2 चमचे खुशबू का पीछा करते हुए जंगल की गुफा में आ जाते हैं और वो जब होश में आ जाते हैं तब वो तीनों उस साये के सामने खड़े हुए थे। उस साये ने अपनी बड़ी सी तलवार निकाली और एक ही झटके में तीनों की गर्दन उड़ा दी और उनकी खाल नोच दी। ऐसा करते ही वो साया एक तेज रोशनी में चला गया और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। अब पूरा गांव बेफिक्र होकर रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।